जैसे विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी बेभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर रख, समाहित। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत वर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, वर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वर्तंतु कहते हैं, बाबा शारदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। कल किसी एक बहन ने एक पत्र में लिखा, शिव कौन सा जल स्वीकार करते हैं? शंकर भगवान कौन सा जल स्वीकार करते? गंगा का जल, सरयू जी का जल, नदी का जल, बावड़ी का जल, तालाब का जल, कुएं का जल, हैंडपंप का, हापसी का जल, सरोवर का जल, कुंड बावड़ी का जल, सरयू, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कौन का जल शिव अधिक प्रिय रख? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा जल है? गंगा का, सरयू का, कावेरी का, गोदावरी का, नर्मदा का, कुएं का, बावड़ी का, तालाब का, मानसरोवर का, पुष्कर का, कुरुक्षेत्र का, कहां कहां कौन सा जल शंकर को प्रिय है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को भाव का जल अति प्रिय है। शिव को भाव का जल चाहिए। गंगा के घाट पर पहुंच गए और गंगा का जल लेकर भी आ गए और तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं है तो गंगा का जल क्या करेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा सा। गंगा का जल कुछ करेगा? फिर सरयू जी का जल ले भी आए और तुम्हारा भाव नहीं है तो सरयू का जल क्या करेगा? मन चंगा तो कठोते में गंगा। राम जी के सामने निषाद राज केवट बैठे हुए हैं और केवट भगवान राम जी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे चरण धुलाना है। केवट कह रहे हैं कि मुझे आपके चरण पखारना है।
केवट कह रहे हैं कि मुझे आपके चरण पखारना है, चरण धुलाना है, मेरे को आपके केवल चरण धुलवाना है और चरण धोने का मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरण दूं, मुझे आज्ञा करो, चरण धोने की आज्ञा दो। राम जी ने निषाद राज से कहा, केवट से कहा, एक केवट सामने गंगा जी का जल है, चल मैं तेरे साथ चलता हूं, गंगा जल में जाकर खड़ा हो जाता हूं, तू वहां धो लेना, चरण धुल जाए। इतने में केवट बोला, नहीं 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 नहीं, हमें गंगा जी के जल से धोना ही नहीं है, हमें गंगा के जल से नहीं धोना। हमें गंगा के जल से तुम्हारे चरण धोना ही नहीं है। तो भगवान राम जी ने पूछा, कौन से जल से धोएगा? जो शिव महापुराण की कथा कर रही थी वही मेरे राम जी ने केवट से कहा है। बहुत ध्यान लगाकर सुनना। हमने कई बार कथाओं में कहा, मंदिर का जल लेकर मंदिर में मत चढ़ाओ। बोला कि नहीं बोला? जम के बोलो जरा। मंदिर में से पानी भर लिया, मंदिर की बाल्टी में से जल भर लिया और भगवान को चढ़ा दिया ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर जाओ, घर से लोटे में जल भर कर लेकर आओ। जब घर का जल लाकर चढ़ाओगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। केवट क्या करा है? केवट ने कहा, नहीं प्रभु, मैं गंगा जी के जल से तुम्हारे चरण नहीं धोऊंगा। तो फिर जल कहां से लाएगा? इतने में केवट कहता है, मैं जल अपने घर से लेकर आऊंगा, अपने घर से। तो राम जी केवट पर हंसकर बोले, तेरे घर में जो जल है वो कहां का? केवट बोला, ये गंगा जी का ही है। ये गंगा जी का ही। तो फिर घर के जल में और गंगा के जल में क्या अंतर आ गया? केवट कहता है, ये तो गंगा अविरल बह रही है, धोए तो कोई धो ले, पर घर जाऊंगा, घर जाकर अपने हंडे में से, मटके में से, अपने मटके में से, अपने हंडे में से, वो मेरे घर का ठंडा मटका है, उसमें से मैं जब जल भर कर लेकर आऊंगा तब मैं आपके चरण पखारूंगा। तो वो जल साधारण नहीं होगा, गंगा के जल से भी प्रबल हो जाए। जिसने रामचरितमानस सुनी है, जिसने रामायण पढ़ी है, केवट अपने घर गया, घर जाकर अपनी पत्नी को आवाज लगाया, कठोता कहां है? कठोता जानते हो? जम के तो बोलो जरा, जानते हो? कठोता मतलब आटा उसनने का बर्तन, पात। हमारे यहां सीहोर में उसको परात कहते हैं। अब तुम्हारे उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं हमको नहीं, परात कहते हैं, उसी को कठोता कहते थे। उस पहले काय के परात चलती थी, अभी तो स्टील की, तांबे की, पीतल की परात चलती है, पहले चलती थी लकड़ी की और पत्थर की परात। केवट गया घर, घर जाकर केवट ने आवाज लगाई, घर जाकर केवट ने आवाज लगाई और केवट ने घर जाकर जब आवाज लगाई पत्नी को, सुनती है? धर्म पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? केवट ने आवाज लगाकर कहा, कठोता कहां है? कठोता। पत्नी बोलती, वो रखा। केवट बोला, ये तो पत्थर का है, मेरी दादी के हाथ का कठोता कहां है? दादी वाला? हाँ। वो लकड़ी का? हाँ। पत्नी ने पूछा, क्यों? ये पत्थर के कठोते पे चरण नहीं धुला सकते जो लकड़ी का कठोता लेकर जा रहे हो? इतने में केवट कहता है अपनी पत्नी से, तू समझती नहीं है, पत्थर के कठोते में चरण धुलाऊंगा तो पत्थर पे से पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठोते में चरण धुलाऊंगा तो लकड़ी पानी को सोख लेती है। जब जब आटा उसनेंगे अंदर से पानी निकल आएगा और अपन रोज तर जाएंगे। ये कृपा प्रभु। पत्थर के कठोते में राम जी के चरण नहीं धुलाए केवट ने, लकड़ी का कठोता रहा, घर में से पानी भरा, पत्नी के हाथ में दिया और चिल्लाते चिल्लाते गया, रे हम जा रहे हैं चरण धुलाने, जिसको आना आ जाओ। सारे के सारे आ गए। भगवान राम जी को कठोते में खड़े होने के लिए केवट ने विनती करी, बाबा आप, राम जी आप अपना चरण कठोते में रखिए। राम जी ने अपना एक चरण
कठोते में रख दिया। केवट से बोले धुला ले। केवट बोला नी धुलाऊं। केवट बोला नी धुलाऊं। राम जी बोले धुला। केवट बोले नी धुलाऊं। क्यों? केवट बोला हमारी अम्मा कहती थी किसी का एक चरण छुओ या प्रणाम करो या किसी का एक चरण धो तो लड़की होती है, और दोनों चरण प्रणाम करो तो लड़का होता है। ओ प्रभु, हम आपके दोनों चरण पखारेंगे, दोनों चरण को प्रणाम करेंगे। राम जी से कहा तुम दोनों पांव बर्तन में रखो। अब बर्तन था छोटा और राम जी के चरण मोटा। अब बर्तन में रखें तो रखें कैसे? इन्होंने लक्ष्मण को देखा, सीता को देखा। सीता जी बोली अब तो रखना तो पड़ेगा, रख। राम जी बोले गिर पड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोले आप चिंता मत करो, हम शेषनाग जब पृथ्वी को संभाल सकते तो तुम्हें भी संभाल लेंगे, तुम गिरोगे। तुम तो रखो, पांव रखो अंदर, तुम रखो तुम्हारा पांव अंदर। और भगवान राम ने दोनों पांव रख दिए, दोनों पांव। और रखने के बाद इधर से लक्ष्मण जी पकड़े, इधर से सीता जी पकड़ी। इतने में केवट बोला नहीं, टच नहीं चलेगा, हम कीपैड वाले हैं, टच स्क्रीन से काम ही नहीं होगा, आप तो इनको छोड़ो। राम जी अकेले खड़े और केवट ने अपनी पत्नी को घर से जो जल भर कर लाया था, घर के जल का महत्व क्या है ये रामचरितमानस भी कहती है। केवट जो घर से जल लाया था वो अपनी पत्नी को दे दिया और पत्नी से कहा तू जल चढ़ा, मैं हाथ से मलता हूं। और पत्नी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और केवट हाथ से मले तो राम जी का बर्तन केवट मलते मलते हिला दे। जैसे हिलाए तो राम जी के गिराएगा। केवट बोले नहीं गिरोगे, मेरे को पकड़ लो। राम जी बोले अभी लक्ष्मण को पकड़ रहा था तो मना करा, सीता को पकड़ रहा था तो मना करा, और अब क्या करें, मुझे पकड़ लो। इतने में राम जी के पत्र को, बर्तन को फिर हिलाया, उस कठोते को जैसे हिलाया तो राम जी गिरते गिरते बचे। इतने में लक्ष्मण जी बोले भैया पकड़ लो। इतने में केवट का कंधा पकड़ा, कंधा पकड़ा तो केवट बोला कंधा पकड़ोगे तो और गिर जाओगे, सिर पकड़ो सिर। अब राम जी ने एक हाथ से केवट का सिर पकड़ा। केवट भी पक्का भगत था, उसने सोच लिया था ये नारायण है, एक हाथ तो किसी पे भी रख देंगे, दोनों धरवाना, दोनों धरवाना। और केवट ने चाल चली, चरण धुलाते धुलाते अब की बात पर हाथ को पूरा ही मोड़ दिया। जो कठोते को मोड़ा, इतने में राम जी ने दोनों हाथ सिर पर रख दिए। केवट के सिर पर हाथ थे, देवता पुष्पों की वृष्टि कर दी है। अरे धन्य है, रे धन्य है। इतने में पत्नी ने पूछा ये दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर कैसे आ गए? केवट ने कहा अगर गंगा जी के जल से धुलाता तो एक ही हाथ आता, घर से जल भर कर लाया इसलिए दोनों हाथ सिर पर आए। ये दोनों हाथ सिर पर। आप लोग अपने अपने घर से जल ले जाती हो मंदिर? जम के बोलो जरा, मंदिर का जल तो नहीं लेती हो? अगर मंदिर का जल ले होगी तो 1 रुपया जमा करना है दान पेटी में, क्योंकि पंडित जी ने पानी भर के रखा, मोटर चली, लाइट का, सबका मिला के 1 रुपया दान पेटी में डालो, तब मंदिर का पानी लो। उससे अच्छा अपन अपने घर से लेकर जाएंगे। जैसे केवट घर से भर कर लाया, मन चंगा तो कठोते में